अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आप लोगों को दहम जमात में जोग्राफ़िया में ब्रिज कोर्स एक्टिविटी की आखिरी खुद आमोज़शी जांच यानी टेस्ट नंबर 3 जो भेजा गया है, ये उसी क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। आप लोग इसको समझते हुए अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसमें आप देखोगे पहला जो सवाल है इसमें खाना पूरी करना है आपको 5, और उसके लिए आपको सही ऑप्शन दिए गए हैं। 4 मुतबादिल दिए गए हैं, उनमें से कोई एक मुतबादिल जो सही है उसे आपको चुनकर लिखना है। इसमें आपको पहला हम बताते हैं, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल बुनियादी तुलुल बलद से मशरिक़ व मगरिब की सिमत जाने पर 180 तुलुल बलद में डैश घंटों का फ़र्क आता है। ये आपकी नहुम जमात की किताब में सबक नंबर 7 बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ जो आप पिछले साल पढ़ चुके हो, ये उसी में की खानापुरी है। इसमें जैसे हमको पता है कि जो आलमी मेयारी वक्त का जो तयन है वो 0 दर्जे तुलुल बलद या बुनियादी तुलुल बलद की बुनियाद पर किया जाता है, और जो 180 दर्जा मशरिक़ और मगरिब में हम में जो पूरे जो हैं 24 घंटों का फ़र्क होता है। तो ये हमारी पहली खानापुरी में क्या आएगा 24। इसका जो सही आंसर है वो 24 है। दूसरी खानापुरी ज़मीन पर तारीख़ और दिन की शुरुआत डैश तुलुल बलद से होती है। तो अभी हमने जैसे कहा आपको कि जो आलमी मेयारी वक्त जो है उसका तयन कहाँ से किया गया, 0 दर्जा तुलुल बलद या बुनियादी तुलुल बलद की बुनियाद पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ज़मीन पर जो तारीख़ और दिन की जो शुरुआत होती है वो कौन से तुलुल बलद से होती है, 0 दर्जा तुलुल बलद। इसी तरीके से आप सारी खानापुरी कीजिए। उसके बाद में है सही और गलत। सही और गलत भी दिए गए हैं, बहुत आसान है। ये भी आपकी नहुम जमात की किताब में से ही आपको इसके सही जवाब मिलेंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 3 जो है वो मुख्तलिफ जुज़ पहचानना है। जैसे हम लोग साइंस में आप लोग करते हो ऑड मैन आउट को अलग जुज़ को हमको पहचान कर हमको निकालना रहता है। जैसे इसमें पहला जो है मिसाल दी गई है घाटी, फिर है वी शक्ल की वादी, यू शक्ल की वादी और बल खाता हुआ मोड़। तो जो शुरुआत के जो 3 जो हैं घाटी, वी शक्ल की वादी और यू शक्ल की वादी जो है, ये हमने हमारी नहुम जमात में बैरूनी अमल हिस्सा 1 और बैरूनी अमल हिस्सा 2 में जोग्राफ़िया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये बैरूनी अमल की वजह से जो ज़मीन पर जो शक्लें बनती हैं अलग अलग, उसमें से ये तीनों जो शक्लें हमारी किताब में बनी हुई हैं 9th स्टैंडर्ड की, यू शक्ल की वादी, वी शक्ल की वादी और घाटी। इसमें एक जो आप लास्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हो बल खाता हुआ मोड़, इसका ताल्लुक जो है ये किससे है, नदी से है। तो ये हो गया अलग जूस। इसी तरीके से आप दूसरे भी आप पहचानो और उसको जूस को अलग करते जाओ। इसके बाद में हम आगे आते हैं। सवाल नंबर 3 है घाटी, वी शक्ल की वादी, यू शक्ल की वादी और बलखाता मोड़। बलखाता मोड़ इसमें से अलग जूस है। इसके बाद है ख़त इस्तवा, ख़त सरतान और ख़त जद्दी। ग्रीनिच तुलुल बलद ये अलग जूस है। उसके बाद है मज़ामती बारिश, तेज़ाबी बारिश, गुर्दबादी बारिश और गर्दिशी बारिश। इसमें से अलग जूस जो है वो गर्दिशी बारिश है। इसके बाद अगला सवाल नंबर 4 है सवालनामा, कंपास, कैमरे और बारिश पैमा। बारिश पैमा इसमें से अलग जुज़ है। इसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। उसमें पहला दिया हुआ है शहरी इलाकों में ट्रैफिक का मसला होता है। इसका जवाब आप लोगों को 9वीं जमात की किताब के सबक शहरकारी में इसका जवाब मिल जाएगा। ये सफ़ा आपके सामने दिया जा रहा है। नकल हमल का मसला जो है उसके अंदर आप लोगों को पैराग्राफ के अंदर जवाब मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है ख़त इस्तवा के इलाकों में गर्दिशी बारिश होती है। इसका जवाब भी आप लोगों को 9वीं जमात की किताब सबक बारिश में मिल जाएगा। ये आपको उसके सामने का सफ़ा भेजा जा रहा है। इसके अंदर से ढूंढकर आप लोग जवाब लिखेंगे, अहमाली बारिश या गर्दिशी बारिश। इस पैराग्राफ में से ढूंढकर आप लोगों को जवाब लिखना है। इसके बाद भारत का एक नक्शा दिया हुआ है और आप लोगों को कोई भी 3 अज्जा पर निशानदेही करना है।
उसके लिए आप लोगों को भारत का एक नक्शा दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ख़ते सरतान, इरावली पहाड़, मगरबी साहिली इलाके और लक्षद्वीप वगैरह दिखाए गए हैं इस नक्शे में। ये देखकर आप लोग इस नक्शे के अंदर भरेंगे। उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 3, दर्जे झील सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें पहले नंबर पे दिया हुआ है, शहरकारी की वजह से जराइम कैसे बढ़ जाते हैं, वाज़े कीजिए। ये भी आप लोगों को 9वीं जमात की किताब का एक सफ़ा भेजा जा रहा है, जिसके अंदर आप बताया गया है कि जराइम कैसे बढ़ जाते हैं झोपड़पट्टी के मसले की वजह से और दूसरे मसाइल की वजह से जराइम में इजाफा होता है। ये सफ़े में से आपको ढूंढ कर लिखना है जवाब। अगला सवाल है, गैर मरई तिजारत किसे कहते हैं। ये भी आप लोगों को 9वीं जमात का तिजारत का सबक का एक सफ़ा भेजा जा रहा है। इस सफ़े के अंदर से ढूंढकर आप लोगों को लिखना है गैर मरई तिजारत किसे कहा जाता है। उसके बाद आप लोगों को सवाल नंबर 4 में मज़ामती बारिश का खाका बनाना है। वो खाके की तस्वीर भी आप लोगों को 9वीं जमात के बारिश सबक में मिल जाएगी। ये तस्वीर देखकर आप लोग इस तरह का खाके के अंदर इस तरह की शक्ल बनाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, उसमें दर्जे झील शुमारियाती मालूमात की बुनियाद पर मुतस्सल सुतूनी तरसीम बनाइए। ये सुतूनी तरसीम के लिए इस तरह की तरसीम आप लोगों को बनाना है। बरामदात के लिए इशारात दिए गए हैं, दरामदात के लिए भी इशारात दिए गए हैं और इस तरह से आप लोग तरसीम बनाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में दर्जे झील सवालात के तफसीली जवाबात लिखिए। पहला है, नदी किनारे इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। अब वहाँ पर जाने के लिए हमें कौन से नदी, सबसे पहले हमें कहा कि नदी जाना है, नदी कितने दूर है, नदी पर कौन कौन सा काम किया जा रहा है और उसके पानी का इस्तेमाल कौन कौन से मकासद के लिए किया जाता है। ये तमाम सवालात, इस तरह के सवालनामा हमको तैयार करना रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आपको दिया हुआ है, शहरकारी के फ़वाइद लिखिए। इसके लिए भी आप लोगों को 9वीं जमात में शहरकारी का एक सबक है, उसके अंदर से आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। ये सबक के सफ़े का पेज, इसमें से ढूंढकर आप लोग जवाब अपना तैयार करेंगे। दोनों सवालात आप लोगों को या में दिए हुए हैं, शहरकारी के फ़वाइद लिखिए या नदी किनारे की सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। दोनों सवाल में से कोई एक जवाब अच्छे से तैयार करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।